इंडिया न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन के साथ। कलयुग के उन पापियों ने भगवान के घर को भी नहीं बख्शा, जिनके नाम मात्र से ही पापी थरथर कांपते हैं। जी हां, अयोध्या के भव्य राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का सनसनीखेज मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि अब आस्था के दो और बड़े केंद्रों से दिल दहला देने वाली खबरें सामने आ रही है। अयोध्या के बाद अब बाबा विश्वनाथ की नगरी जी हां, काशी और भगवान विष्णु के पावन धाम बद्रीनाथ से भी चढ़ावा चोरी का एक बहुत बड़ा और घिनौना खेल उजागर हुआ है। कलयुग के इस दौर में अब भगवान के खजाने पर ही टाका डाला जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पाप के पीछे कोई बाहरी लुटेरा नहीं है, बल्कि मंदिर के भीतर बैठे वही रक्षक हैं जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और उनकी गाढ़ी कमाई के दान पर किया गया एक बड़ा और सुनियोजित कृत्य है। अयोध्या में जिस तरह के दान पात्र और चढ़ावे में हेरफेर का मामला खुला, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन अब जो तस्वीरें दर्शकों सामने आई है, जो जानकारियां काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी कॉरिडोर की मैं बात कर रही हूं, और बद्रीनाथ धाम से आ रही है, उसने सुरक्षा एजेंसियों और मंदिर प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। श्रद्धालुओं की तरफ से भगवान के चरणों में अर्पित किए गए सोने चांदी, नोटों के बंडल और कीमती चढ़ावे को गायब करने का एक ऐसा सिंडिकेट काम कर रहा है जो कैमरे की नजरों से बचकर इस घिनौने खेल को अंजाम दे रहा था। इस पूरे मामले ने अब एक बड़े सस्पेंस और तफ्तीश का रूप ले लिया है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में चढ़ावे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वाराणसी में वकीलों ने पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय के नेतृत्व में जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंप दिया है। उनका यह कहना है कि मंदिर में कार्यरत कर्मचारियों की आय की जांच होनी चाहिए। इस जांच के दायरे में ट्रस्ट के लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अब आपको 3 तस्वीरें दिखाने की बारी आ गई है। पहला चढ़ावा चोरी का मामला अयोध्या में। अब ठहरिए, केवल अयोध्या ही नहीं दर्शकों, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम की। हम बात करें कितनी भव्यता से, कितना सुंदर ये जो मंदिर है बनाया गया था, वहां भी चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया काशी कॉरिडोर में, जो कि भगवान शिव के त्रिशूल पर बनी हुई काशी है। हम वहां की आपको बात को उजागर बता रहे हैं। तीसरा देखिए, बद्रीनाथ धाम। अब बद्रीनाथ धाम में भी यहां पर कहा जा रहा है कि चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है। 3 तस्वीरें आपको दिखाने का मकसद हमारा यही है कि अब भगवान के घर पर भी कलयुगियों ने चोरी कर डाका डालने की कोशिश की है। 3 पावन धामों में भी चढ़ावा चोरी का मामला सामने आ रहा है। यह घोर कलयुग है और यही वजह है कि अब एक एक करके जितने कर्मचारी हैं मंदिर के अंदर, उनकी आय की जांच करना जरूरी है और आय की जांच हो रही है। अयोध्या का मामला भी ठंडा नहीं हुआ है। अयोध्या में तो एक के एक परतें खुल रही हैं और यही वजह है कि चोरी करने वाले लोग कांप रहे हैं डर से। तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एसआईटी गठित हो चुकी है, एसआईटी हर एंगल से जांच कर रही है। और अयोध्या में चंपत राय को देखिए, महासचिव है ट्रस्ट के, उनको तो अयोध्या से बाहर जाने की बात तक कर दी गई। लेकिन ठहरिए, मामला यही शांत नहीं हुआ है। अयोध्या छोड़िए दर्शकों, काशी विश्वनाथ धाम पधारिए, वहां भी चढ़ावा चोरी का मामला। काशी कॉरिडोर जिस तरीके से भव्यता से बना है, दिव्यता से बना है, गंगा नदी से जोड़कर काशी कॉरिडोर को बनाया गया है और काशी में पांव रखते ही शिव की अनुभूति होती है। यही वजह है कि कहा जाता है कण कण में शंकर। और हम बात करें बनारस की, काशी की, और काशी विश्वनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी का मामला सामने आ चुका है। ये चल क्या रहा है? क्या भगवान के रक्षक ही उनके भक्षक बन गए? चढ़ावा चोरी देखिए, कितने हिंदुओं की आस्था होती है, जब वो मंदिर में जाते दान देते हैं, अपने परिवार के लिए मंगल कामना करते हैं, शुभकामनाएं भगवान से मांगते हैं, भगवान के यहाँ पर चरणों में साष्टांग दंडवत करते ताकि भगवान उनके परिवारों की रक्षा करे। यही वजह है कि भगवान की आस्था में लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन वो तो सुरक्षित ही नहीं है, वो तो जेबों में जा रहा है। और यही वजह है कि आज हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम ये भी पीछे नहीं रहा। बद्रीनाथ धाम, आप सोचिए, इतना पावन धाम जहां करोड़ों श्रद्धालु जाते हैं, बाबा शंकर के यहां चरणों में अपने आप को अर्पित करते, समर्पित करते, वहां भी चढ़ावा चोरी का मामला। ये चल क्या रहा है धामों में? कैमरे के पीछे किसकी वजह है? कैसे लूटा गया है भगवान का दरबार? राम मंदिर, बाबा विश्वनाथ और बद्री विशाल में डाका डल रहा है। भगवान के खजाने पर डाका डल रहा है। और
इस खास मुद्दे पर मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सीताराम महाराज जी हिंदू धर्म गुरु है, जुड़ चुके हैं। कंचन गिरी हिंदू धर्म गुरु जुड़ चुकी हैं, और अयोध्या से अनिल मिश्रा जुड़ चुके हैं। तीनों का बहुत स्वागत मैं करती हूं पहले तो। लेकिन सबसे पहले मेरा रुख होगा सीताराम महाराज जी। महाराज जी, चल क्या रहा है? हिंदुओं की आस्था पर बार बार प्रहार। अयोध्या छोड़िए, अब चलिए बद्रीनाथ चलते, वहां भी हो रहा है, काशी कॉरिडोर में भी हो रहा है। चढ़ावा चोरी बहुत आस्था से लोग देते हैं। और देखिए, चढ़ावा चोरी का जो मामला है, चढ़ावा जो हम करते हैं दान पात्र में, वो भगवान के चरणों के लिए करते हैं, ना कि इन डकैतों के लिए। अब देखिए, जवाब मांगा जा रहा है। सीताराम जी, क्या कहेंगे आप इस महापाप के लिए? यह भगवान को दिए गए श्रद्धा सुमन हाँ। आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वह अत्यंत निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी हाँ। जितनी निंदा की जाए उतना कम है। यह महापाप है। आजा भाई। कहा गया है, आवाज नहीं आ रही है। अपना रिजर्वेशन कंफर्म कराने का काम कर रहा है। ऐसे महापापियों को तो लोक में भी दंड मिलना चाहिए। और अयोध्या में देख ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एसआईटी गठन हो गया है, और जो भी दोषी अभी तक 7 और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में जो भी दोषी पाए गए उनके ऊपर शिकंजा कसा गया है। उनके जो भी रिकवरी की गई है, और उनके नाते रिश्तेदार के साथ भी पूछताछ की जा रही है। आज 5 आरोपियों को रिमांड पे भी पुलिस ने लिया है, पूछताछ कर रही है। काशी में जिस तरह से घटना हुआ, बद्रीनाथ में घटना हुआ, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, और उन कर्मचारियों को, उनमें लगे हुए सेवादारों को, उसमें जो जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि आपके ये आय का स्रोत इतना है और इसमें इतना आपके पास पैसे कहां से आए। पैसा का रिकवरी भी किया जाए, और न्याय संगत विधिवत दंडात्मक कार्रवाई करके एक नजीर पेश किया जाए कि पूरे देश दुनिया की आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। या एक नजीर बने, इस प्रकार के अपराध करने वाले लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। कंचन जी, कंचन गिरी महाराज भी में से जुड़ी हुई हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। कंचन जी, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि अब किया क्या जाए इन डकैतों के साथ? आप कैसे देख रही हैं इन मामलों को? अब देखिए, अब वकीलों ने डीएम को ज्ञापन सौंप दिया है। काशी कॉरिडोर की मैं बात कर रही हूँ। अयोध्या में मामला शांत नहीं हुआ अब तक, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब ये जो डकैत हैं, ये काशी कॉरिडोर भी पहुंच गए, उसके बाद तो छोड़िए, ये बद्रीनाथ भी पहुंच गए। क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले कंचन नहीं, दुर्गाचार्य कंचन भवानी जी, माफी चाहूंगी। अभी जो एक के बाद एक ऐसी बातें आ रही हैं सामने, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सनातन धर्म को इस तरह से गर्क में डाल दिया है। आप ये देखिए, सब तरह से फोन आते हैं, सब तरह से लोग क्या कह रहे हैं। जो हमारे धर्म के खिलाफ है, जो अपोजिट पार्टी है, उसका वो अपनी मुझ पे ताव दे रहा है कि आज हमारी बीजेपी की सरकार है और ऐसा हो रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत कड़ी जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा आघात हुआ है। यहाँ पे ऐसे श्रद्धालु हैं जो एक टाइम का एक रोटी खाते हैं और मंदिर में जाके श्री राम के आगे चरणों में मत्था टेकते हैं और श्री राम जी को अर्पण करते हैं। 1 रुपया भी भेंट उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। और यहाँ तो लाखों का गमन, करोड़ों का गमन हो गया है। तो देखिए, जिस तरह से सुदामा जी ने भगवान कृष्ण जी के एक मुट्ठी चना चोरी से खा लिया था, अब देखिए भगवान श्री राम के चढ़ावे किस तरह से खाया है। हम गीता पढ़ते, हम रामायण पढ़ते, वहां सारा वर्णन है। जितने भी यहाँ चोरी किए हैं, ये वहां के चढ़ावे को, वहां के दान को, वहां के दक्षिणे को, तो उनका क्या हाल होगा? उनका साक्षात विष्णु के अवतार है हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण जी। वहां के चढ़ावे पे इनकी गंदी नीयत है, तो वे ऐसे तो नरक के अधिकारी है ही है। इनके राज बोलते हैं ना, राज्य से बाहर निकाल दिया जाए और ऐसी जगह जेल में रखी जाए जहां पे इनको ऐसा महसूस हो कि हमने क्या किया है। ये ऐसे कह देने से नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए, आज यहाँ चोरी किए, कल कहीं और चोरी करेंगे। जो राम के नहीं हुए, वो क्या समाज के होंगे? वो कभी नहीं हो सकते। जो श्री राम हमारे कण कण में विराजमान है, हमारे आराध्य है, उनके दरबार में चोरी किया है। सोचिए उनकी मानसिकता कैसी होगी। सरकार से नम्र निवेदन है कि जिस तरह से हमारे सनातन धर्म का आज मजाक बन गया है कि सनातन धर्म, हम बड़े गर्व से सबसे लड़ते हैं, हम जिहादियों से लड़ते हैं, अपने घर में ही चोर बैठे हैं, हम उनसे कैसे लड़ेंगे? तो
जो चोरी कर रहे हैं तो इनको क्या सजा होनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान के नहीं हुए तो वो क्या सरकार के होंगे, वो आम पब्लिक के होंगे। तो ये बहुत बड़े डकैत नहीं, बहुत बड़े अपराधी हैं। इनको ऐसी संख्या, ऐसी जगह इनको देनी चाहिए सजा जहां पे एक टाइम रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिले। ऐसी सजा की मांग करती हूँ। और जगह जगह जो मंदिर में हो रहा है, मैं कहती हूँ छोटी मंदिर से लेके चाहे वो वृंदावन के मंदिर हो, चाहे वो मथुरा का मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे बैद्यनाथ धाम हो, सब जगह का जांच होनी चाहिए। क्योंकि हम सब की आस्था जुड़ी है वहां से। हमारी ही आस्था नहीं, पूरी विश्व से सनातन आते हैं और अपने श्रद्धा के अनुसार दान करके जाते हैं। वह दान जो है सत्य उसमें लगना चाहिए। गरीबों के भोजन, मैं कहती हूँ हर मंदिर में लंगर होना चाहिए। यही कारण है चोरी का। जिस मंदिर में निरंतर, जैसे गुरुद्वारे में लंगर होता है, लंगर का हर मंदिर में भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए गरीब लोगों की, ताकि वहां भूखे लोगों को भोजन मिले। लाखों पब्लिक आती है और पता नहीं करोड़ों में वो दे जाती है वहां दान दक्षिणा। तो उस पैसे का क्या होता है? उस पैसे का उन गरीबों को भोजन दीजिए जो एक टाइम के लिए भोजन के लिए तरसते हैं। ऐसी मंदिरों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। केवल मंदिरों में ही नहीं है, अब गुरुद्वारे में देखिए, हर गुरुद्वारे में लंगर लगता है। तो क्या गुरुद्वारे से कम हमारा चढ़ावा चढ़ता है हमारे मंदिर में? एक बार भोजन के लिए तो वो खोल दिया जाए यहाँ का रास्ता कि हाँ आइए हमारे मंदिर में भोजन की व्यवस्था है। ये नहीं करेंगे तो ये चोर जो बैठे हैं इसी तरह से चोरी करते रहेंगे। वो चोरी हो जाए वो मंजूर है, लेकिन एक टाइम का भोजन गरीबों को देना मंजूर नहीं है। ऐसा धर्म स्थल हमारा बन गया है, ऐसा हमारे जो धर्माचार्य लोग बन गए हैं, जो धर्म के नाम से वहां बैठे हैं मंदिर में। सभी धर्माचार्य के लिए नहीं कह रही हूँ, निगरानी रखना बहुत जरूरी है। और हर जगह, हर मठ और हर मंदिर का एक एक कहानी है। एक केवल राम मंदिर की बात नहीं है। पब्लिक का पैसा जाता है, पब्लिक वहां चढ़ावा चढ़ाती है, चाहे जहां भी हो, चाहे वो ठीक है, किसी यानी मठ कि में हो, आप चाहे साफ कह रही मंदिर है में हो, कंचन सब जी जगह कि की इनके ऐसी खिलाफ अवस्था कार्रवाई है। होनी चाहिए और इससे अच्छा है कि गरीबों को खिला दीजिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। अयोध्या से मेरे संवाददाता अनिल मिश्रा भी जुड़े हुए हैं और मथुरा से मेरे संवाददाता वीर नारायण शर्मा भी जुड़े हुए हैं। पहले आई वांट टू गो विथ अनिल मिश्रा, अयोध्या से जुड़े हुए हैं। ये बताइए अनिल, अभी क्या क्या जांच खुलकर सामने आया है राम मंदिर चढ़ावा को लेकर? और बात कीजिए थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप संतों के बगल में खड़े हैं, बात कीजिए, क्या चल रहा है, कैसी कार्रवाई? हाँ देखो, जिस तरह से एसआईटी मंदिर के अंदर वहीं पर मंदिर के बाहर लगातार इधर पुलिस हाँ अयोध्या के दो महामंडलेश्वर है जो कि अपनी विद्वता के लिए जाने जाते हैं और जगत गुरु गणपति महाराज मौजूद हैं। एक सबसे बड़ी इन्हीं से शुरुआत करेंगे। महाराज जी, जिस तरह से जी अयोध्या में तस्वीरें पेश आ रही हैं, कैसे देख रहे हैं इसको, और जो अयोध्या पे आक्षेप लग रहा है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अयोध्या की तस्वीर जो है धूमिल हो रही है। इस चंदा चोरों के द्वारा शाख गिर रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तमाम रावण आए, तमाम अत्याचारी आए, परमात्मा राम के ऊपर तमाम लोगों ने आक्षेप लगाया, कुछ हो नहीं पाया। राम सत्य हैं और सत्य की विजय होती है। लेकिन वर्तमान स्थिति में कुछ कालेनेमी लोग आ गए हैं जिनका उद्देश्य राम के नाम पे लूट करना है और राम के नाम पे लूट कर रहे हैं। अगर संस्कृत वांग में देखा जाए तो उनको पाप के श्रेणी में रखा जाएगा। पाप है, पापा पापा। अब नाम समझ गए होंगे इस 3 श्रेणी में कौन लोग हैं। पाप है, पापाऊ और पापा। जब तक इन पापा है, पापाऊ पापा के ऊपर एसआईटी की जांच नहीं हो पाएगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और एसआईटी की जांच 15 दिन तक लिए बढ़ा दी गई है। लोग वहां पर जांच कर रहे हैं। कल ही समाचार मुझे मिला, स्टिंग ऑपरेशन हुआ नवभारत टाइम्स में पुजारी जी से। पुजारी जी ने बहुत, उनको पता नहीं था मैं क्या क्या कह रहा हूँ, लेकिन पुजारी ने सब सच उगल दिया। और रात में 9 बजे उस पर मुझे सफाई देना पड़ा कि जो पुजारी हैं निश्चित तौर से सही बोल रहे हैं। महाराज जी, जिस तरह से राम मंदिर में इतनी सुरक्षा व्यवस्था है, ऐसे में चोरियों का होना, एक व्यक्ति जाता है तो उसको खूब अच्छे से तलाशी ली जाती है, उसके बैग तक की स्कैनिंग की जाती है। ऐसे में इस तरह से चोरी की घटना आखिर क्या लग रहा है, कहां से चुक हुई, और जो जांच पड़ताल चल इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस, केंद्रीय पुलिस, मिलिट्री, आर्मी संवेदनशील एरिया के लिए
सफिशियंट है। लेकिन इसके अलावा भी 400 प्राइवेट सुरक्षाकर्मी रखे गए। 400 सुरक्षाकर्मी प्राइवेट प्राइवेट, जिनके एक महीने का वेतन 1 करोड़ रुपया है। 12 करोड़ रुपया राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दिया जाता है। अब जरा सच्चाई पता ये करना है कि जहां काउंटिंग हो रही है तहां प्राइवेट सुरक्षा वाले, वीआईपी के पास प्राइवेट सुरक्षा वाले, नोट की गड्डी जा रही है प्राइवेट सुरक्षा दिन में आया। तो आप आभास लगाइए कि अगर चोरी होने की इनकी नियत नहीं रही होती तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, केंद्र की पुलिस, आर्मी की पुलिस को नजरअंदाज क्यों किया गया। कल मैं गया चलिए राम जन्मभूमि दर्शन करने के बिल्कुल लिए। ठीक है कह रहे हैं। तमाम मैं दरोगा आऊंगी मुझे आपके रोकने पास लगे। अनिल। एक बार मैं जानना चाहूंगी मथुरा से वीर नारायण शर्मा मेरे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। वीर, ये बताइए कि अब काशी और बद्रीनाथ इन दोनों धामों में भी चोरी होने की बात सामने आई है। मथुरा में तमाम संत समाज का क्या कहना है अयोध्या चोरी मामले में, बताइए वीर नारायण। चलिए मैं जाना चाहूंगी सीताराम महाराज जी के पास, हिंदू धर्म गुरु हैं। सीताराम जी देखिए, अब संत समाज में जबरदस्त आक्रोश है। मेरे संवाददाता लता मंगेशकर चौक के पास खड़े थे अयोध्या में, और देखिए वहां पर साधु संतों का जमावड़ा है। साफ कहा जा रहा है कि इसमें ना कोई डर है ना खौफ है सरकार का, मिली भगत है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं साधु संत, क्या कहेंगे सीताराम जी? देखिए, निश्चित तौर पर हाँ। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रशासन जांच कर रही है। हाँ। एसआईटी के जांच के बाद ही ये 8 आरोपी के ऊपर शिकंजा कसा गया, और एसआईटी का जांच करने का मांग जो है ट्रस्ट के जो है सचिव श्री चंपत राय जी के द्वारा ही मांग किया गया। उन्होंने ही मांग करके उच्च स्तरीय जांच मांगा, और उसी के जांच के आधार पर सारी कार्रवाई हो रही है। प्रशासन का खौफ है, ये नहीं कि ऐसा नहीं कि प्रशासन का खौफ नहीं, प्रशासन का खौफ है। और दर पतर जो है सामने चीजें आ रही हैं निकल के साक्ष्य के आधार पर, और जो भी साक्ष्य सामने आया उस पर कार्रवाई भी हो रही है, और निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। कोई भेदभाव नहीं है, एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। स्वयं मुख्यमंत्री जी इस विषय पर अपना नजर रखे हुए हैं, और उन्होंने कहा दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे तबके के लोग जो राम विरोधी थे, जो राष्ट्र विरोधी थे, जो देश विरोधी थे, जो राम विरोधी, राम जी के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते थे, वो लोग आज सब एकत्रित होकर के और सनातन का रहनुमा बनना चाह रहे हैं, सनातनियों का पक्षधर बनना रहे हैं। वो जो एक संप्रदाय, एक कौम, एक मत मजहब की बात करता था, आज उसको सनातन याद आने लगा, आज उसको सनातनी याद आने लगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये पीड़ादायक है। कहीं न कहीं सनातनियों के अंदर मतभेद पैदा करना चाह रहे हैं, सनातनियों के अंदर कहीं न कहीं ऐसा वातावरण क्रिएट करना चाह रहे हैं कि सनातनी जो सनातन धर्म विश्व के मानचित्र पर उसका जो है पूरे हुआ है, तो निश्चित उससे उनको पीड़ा हो रहा है, क्योंकि राम विरोधी थे, राष्ट्र विरोधी थे, राम जी के निमंत्रण को ठुकराने का काम किए। क्या वहां मंदिर की क्या आवश्यकता है? जो कहते थे गुम्बद पे चढ़ गए। सीताराम जी, चंपत राय भी कह रहे हैं कि मैं बेकसूर हूँ। इस पर भी मैं चाहूंगी कि आप जवाब दीजिए कि चंपत राय जी कह रहे हैं कि मेरा कोई कसूर है ही नहीं। निश्चित तौर पर चंपत राय जी बेकसूर है, वह निष्कलंक व्यक्ति, निष्पाप व्यक्ति है। उसका जब 5 दशकों का जब त्याग देखिएगा, जो समर्पण देखिएगा, जिसकी जीवन देख कर ऐसा लगता है जिसका एक अपना घर न हो, जिसका परिवार न हो, जिसके बच्चे न हो, जिसके अपना एक बैंक अकाउंट न हो, कोई अपना वाहन न हो, वह व्यक्ति ऐसा काम क्यों करेगा? 80 वर्ष का उम्र हो चुका है, देश विदेश में उनकी ख्याति हुई, जो अच्छे अच्छे जो है वीवीआईपी का जो है उन्होंने जो है दर्शन कराने का काम किए, वो अपना यश प्रतिष्ठा धूमिल नहीं करेंगे। वो व्यक्ति ही जांच करने का मांग किया, एसआईटी उन्हीं के अनुरोध पे जांच कर रही है, और निश्चित तौर पर एसआईटी के जांच में वह हर एक जांच के हर एक पहलुओं में सहभागी हैं, जांच में सपोर्ट कर रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अयोध्या में रुक करना चाहूंगी। मेरे संवाददाता अनिल मिश्रा के साथ कुछ साधु समाज के लोग खड़े हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार मैं रुक करती हूँ कि आखिर और साधु संत जो हैं क्या कह रहे हैं, कितना आक्रोश है इस चढ़ावा चोरी मामले में। अनिल, छोटा रिएक्शन लीजिएगा, फिर मैं जाऊंगी हिंदू धर्म गुरु कंचन गिरी जी के पास। छोटा रिएक्शन। बिल्कुल। हाँ, अयोध्या के जो संत है बहुत ही आक्रोशित है, गुस्सा इतना ज्यादा है हाँ। कि जो दान चोरी हुआ इस मामले को लेकर लोग
चलिए विष्णुदास जी महाराज मौजूद है। जी क्या कहेंगे जो दान चोरी उसको लेकर? ये बड़ी दुख की बात है। करोड़ों राम भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ है। जहां राम मंदिर के लिए 4 सेवकों ने बलिदान दिया, उनके कारण राम भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। मगर कुछ लोगों ने नहीं सोचा, राम मंदिर में सेवा करने के लिए मिला था अवसर, तो ऐसे लोग जो थे उन्होंने चोरी बहुत कर अच्छी लिया। बात कह कहीं ना रहे हैं कि कहीं कुछ लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसे मंदिर में सेवा करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज देखने को मिलेगा। हिंदू धर्म गुरु कंचन गिरी जी से मैं एक सवाल का आंसर चाहूंगी। क्या लगता है कंचन जी, क्या लगता है कि क्या सभी मंदिरों की जांच होनी चाहिए, गहनता से, निष्पक्षता से होनी चाहिए, ताकि निकलकर सामने आए? क्या कहेंगी? मेरा दुर्गाचार्य कंचन भवानी, गिरी नहीं। मैं माफी चाहूंगी, सर्वप्रथम मैं ये अपनी टीम कहना को कहकर चाहूंगी करेक्ट कराती हूँ, बहुत बहुत सॉरी, जी, मैं चाहूंगी माफी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर एक मंदिर की जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार बोलते हैं ना, जिस प्रकार दानव भी ना परमात्मा के मंदिर में जाते होंगे तो वो भी दान करके आते होंगे, ये दानवों से भी नीचे गिरे हुए संकनी सिरा में आते हैं कि इस तरह से ये लोगों ने वहां राम मंदिर में चोरी किया है। राम मंदिर जो सब कण कण में विराजमान है श्री राम, उनका चोरी कर लेना, आप ये सोच सकते हैं किस तरह का मानसिकता वाले लोग होंगे। हमने तो सुदामा की कहानी सुनी ही थी, भगवान कृष्ण जी का एक मुट्ठी चना चोरी करके खा लिए थे, पूरा आजीवन वो दरिद्र अवस्था में रहे। तो अब ये सोचिए श्री राम जी का चंदा चोरी कर लेना, और ये छोटी बात नहीं है, हमारे सनातन धर्म की आस्था पे बहुत बड़ा ठेस पहुंचा हुआ है। साथ ही आज यहाँ ही नहीं, पूरे विश्व में चर्चा का विषय हो गया। जिस जिहादियों से हम लड़ते हैं, उन जिहादियों के आगे हमारा सनातन धर्म पे इतना बड़ा प्रहार हुआ है। इस प्रहार से हम कैसे उभरेंगे जो आज हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे? तो इस पे बिल्कुल निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जांच के साथ साथ मैं निवेदन करूंगी, जो ये राम मंदिर के लिए निरंतर बहुत लड़ाई की है हमारी साध्वी महिलाएं, माँ रितंबरा जी गांव गांव में जाके छुपी है, ऐसे लोगों को उनको उभार देना चाहिए, और पूरी वोटिंग होनी चाहिए इसके लिए कि किसको बनाना चाहिए किसको ना बनाना चाहिए। आगे बड़े सोच समझकर निर्णय लिया जाए इस विषय पे। अब काशी विश्वनाथ की बातें आ रही है, आप देखिए बद्रीनाथ की बात आ रही है, मथुरा की भी आएगी। हर छोटे छोटे मंदिर में आप देखिए इस तरह छोटे से बड़े मंदिर में बड़े घोटाले हो रहे हैं। और मैं पहले भी बोली आपको कि हर मंदिर में लंगर का व्यवस्था होनी चाहिए, प्रसाद की व्यवस्था होनी चाहिए। इतना पैसा आता है, हम क्या गरीब तबके के लोगों के लिए लंगर नहीं खोल सकते? वो पैसा जाता कहाँ है, वो पैसा गमन कहाँ होता है? अगर हम छोटे जो हमारे जितने भी गरीब लोग हैं, एक टाइम की रोटी नहीं मिलती, उसके लिए लंगर की व्यवस्था करेंगे, भूखे को भोजन मिलेगा और भगवान श्री राम भी प्रसन्न होंगे। लेकिन यहाँ पे जो चढ़ावा चोरी करने वालों को फुर्सत ही नहीं। चलिए ठीक है, बिल्कुल ऐसे दोषियों को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त सजा होनी चाहिए। कंचन जी आपने बिल्कुल सही कहा। और इसी के साथ मैं चारों का एक सवाल मेरा होगा मथुरा से। वीर नारायण शर्मा मेरे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, प्लीज जल्दी रिएक्शन दीजिएगा। वीर, ये बताइए कि मुझे ऐसा लगता है कि आप साधु संत के बगल में बैठे हुए, कहीं बताइए साधुओं का क्या कहना है इस बड़े चंदा चोरी मामले में, आखिर आक्रोश कहां तक पहुंचा है? देखिए, जिस तरीके से भगवान श्री राम के मंदिर में अयोध्या में जो चंदा चोरी हुई थी, उस चंदा चोरी के बाद मथुरा के साधु संतों की जो भावना है वो काफी आज, और आप देख रहे हैं मेरे साथ तमाम जो बड़े बड़े जो साधु संत हैं वो यहाँ बैठे हुए, मैं इनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करता हूँ। महाराज जी, जिस तरीके से भगवान श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी हुआ, अब तक 8 लोग जेल जा चुके हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भगवान श्री राम के मंदिर में इतना बड़ी घटना घटित हो जाती है। इतना बड़ी व्यवस्था होने के बाद में ऐसी चूक कहाँ से हुई, कौन कैसे संबंधित था, ये सब बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज है योगी की सरकार है, उन्होंने एसटीएफ का गठन किया, पूर्ण रूप से जांच हो रही है, एसआईटी इसकी जांच कर रही है। एसआईटी की जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि योगी शासन में कम से कम इस प्रकार की घटनाओं को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। योगी जी स्वयं एक संत हैं, एक ऐसे संत महापुरुष हैं जो सनातन के लड़ रहे हैं। आज राम मंदिर के निर्माण के लिए योगी और मोदी का बहुत बड़ा बलिदान है, बहुत बड़ा योगदान है। तो निश्चित तौर पर इसको कोई भी बर्दाश्त जब हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, हमें गले में नहीं उतर रही है घटना, तो इतने बड़े पद पर बैठे हुए ये दोनों कैसे उसको बर्दाश्त कर सकते हैं?
तो निश्चित तौर पर इसका आने वाला जो समय है वो बड़ा ही इन सबको कठिनाई वाला होगा, जिसमें भगवान श्री राम के उस दान पात्र में से जिस तरह का ठीक है। आस्था है, एक पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन चुका है। बिल्कुल इतना सुंदर वीर, मंदिर ठीक है। है। और देखिए यहाँ साफ तौर पर आक्रोश है, गुस्सा है, और जाहिर सी बात है संत समाज की मांग है कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ सख्त सख्त सजा हो। सीताराम जी, कंचन जी, वीर नारायण जी और अनिल मिश्रा, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसके साथ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।